एंटी फेक शो आता था राज पिछले जन्म का। ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? उसमें क्या करते थे, उसमें उसमें एक हीलर होता था और एक क्लाइंट होते थे। तो वो उनसे बात करते तो उनको उनकी पास्ट लाइफ में लेके जाते थे बिल्कुल। और वो बताते थे कि हाँ अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अब ये दिख रहा है, अब ये दिख रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? भगवान कृष्ण भी कहते हैं सोल एक है, अजर है, अमर है, वो कभी उसका नाश नहीं होता। वो बार बार एक रूप लेती है जिसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी का रूप लेते हैं, रीबर्थ हो, वो बार बार एक ही कैरेक्टर में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके को एक्टर्स तो चेंज हो रहे हैं, बट वो जो किरदार निभा रहा है अपनी स्क्रिप्ट ही नहीं चेंज कर रहा है। उसके लिए उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, एक लेसन लर्न करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वो रीराइट का काम करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। सपोज आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल, चीजें सही नहीं चल रही हैं, क्या मैं उसको टॉक्सिक रहकर छोड़ दूं या मैं उसको ट्विन फ्लेम की तरह उसको देखूं उस चीज को? कॉर्ड कटिंग के लिए उस टाइम पे हम उनके सारे पास्ट लाइफ से जो इस लाइफ में कनेक्शंस हैं, लाइक पोर्टल्स, डोर्स, जितना भी है उसको सोल क्लेंजिंग करके फिर इस करंट लाइफ में आते हैं। किसी से आप स्पिरिचुअली अटैच हो रहे हैं तो वॉयलेट कलर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको बहुत अच्छा रोमांस अच्छा कनेक्शन है उसके साथ तो पिंकिश, वायलेट, अगेन अ पर्पल काइंड ऑफ अ थिंग। अदरवाइज आपको नेगेटिविटी जो हम बात करते हैं, कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल, नकारात्मक एनर्जीज होती हैं, उनमें आपको ब्लैकिश भी दिख सकती मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने किसी इंसान को देखा तो मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कहीं देखा है, और मैं बार बार जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे कोई इंसान दिख रहा है कि मैं रुक के देखता हूँ, ठीक है मैंने इन्हें कहीं देखा है। तो एग्जैक्टली ये भी क्या पास्ट लाइफ से ही होता है कनेक्शन? हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात होती है तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड इज़ द एंडलेस डिटेल्स ऑफ सोल जर्नी। इसके अंदर हर सोल का एक जैसे कहते हैं हम यूनिवर्स की एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर सारी सोल्स की एक बुक्स हैं। उसके अंदर पूरी डिटेल्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबसे रिलेटेड। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, करंट लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके, तो हम उसको एक्सेस करते हैं विद देयर परमिशन एंड उस पर हम रीडिंग करते हैं और फिर हम ये पता करते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड, वी कैन री राइट इट। रीराइट इट? यस। कैन यू प्लीज टेल मी मोर हाँ, अबाउट इट? तो बिकॉज पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जैसे अगर पास्ट लाइफ से है तो हम उस पास्ट लाइफ को, एज आई डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ऑल्सो, PLR? तो यस, PLR। तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, उसको हील करके उसकी जो इफ़ेक्ट है उसको हम जितने भी ब्लॉकेजेस हैं सबको हम ब्रेक करते हैं। ये प्रोसेस कैसा होता है? थोड़ा सा सिंपल ब्रेक डाउन करोगे उसको? ये थोड़ा सुनने में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि ठीक है हम पास्ट लाइफ में जाते हैं उसकी और हम वो ट्रॉमा, उस ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, जी। बट ये प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? ये देखिए, पास्ट लाइफ में जो क्लाइंट है वो देखता है कि उसकी पास्ट लाइफ क्या है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में हीलर उस चीज़ को देखता है, उसको फील करता है विद द प्रोसेस ऑफ अ इंट्यूशन। जो एक आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने का जो एक प्रोसेस है वो हीलर देखता है। ठीक है। एंड फिर उसको हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने क्लाइंट को बताते हैं एंड विद देयर परमिशन वी कैन री राइट, वी कैन क्लोज ऑल द पोर्टल्स, डोर्स ऑफ पास्ट लाइफ। ओके, सो आई विल गिव सिचुएशन हियर। लेट सपोज कि काफ़ी लोग होते हैं जो टॉक्सिक इंसान है ना, वही अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में बार बार। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो अपने आप को हील भी कर रहे हैं, बट सेम तरीके का इंसान आ रहा है इन अ डिफरेंट बॉडी। तो इस सिचुएशन में आप क्या कंसल्ट करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, इमेजिन अ सोल इज अ एक्टिंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट लाइफ। ठीक है, जैसे आपने देखा है भगवान कृष्ण भी कहते हैं सोल एक है, अजर है, अमर है, वो कभी उसका नाश नहीं होता। वो बार बार एक रूप लेती है जिसको हम कहते हैं बॉडी। बॉडी का रूप लेते हैं, रीबर्थ होता है, सब कुछ होता है। वो बार बार एक ही कैरेक्टर में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके को एक्टर्स तो चेंज हो रहे हैं, बट वो जो किरदार निभा रहा है अपनी स्क्रिप्ट ही नहीं चेंज कर रहा है। उसके लिए उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, एक लेसन लर्न करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। वो रीराइट का काम करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। उस स्क्रिप्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। टिल द टाइम यू विल नॉट चेंज द स्क्रिप्ट, व्हाट विल हैपन, आप बार बार उसकी जो एंडिंग है उसकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो, वो सेम होती रहेगी। ओके, एक बहुत नॉस्टैल्जिक थिंग है, एंटी फेक शो आता था राज पिछले जन्म का। ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? उसमें क्या करते थे, उसमें उसमें एक हीलर होता था और एक क्लाइंट होते थे। तो वो उनसे बात करते तो उनको उनकी पास्ट लाइफ में लेके जाते थे बिल्कुल। और वो बताते थे कि हाँ अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे अब ये दिख रहा है, अब ये दिख रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? सी, दैट इज़ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जो मैं बात बता रही थी आपको। क्लाइंट उसमें खुद पास्ट लाइफ अपनी देखते हैं विद द वे एंड द प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस। ओके। यस। ओके। देन हिप्नोसिस के ज़रिए वो अपनी लाइफ को देखते हैं। वो एग्जैक्टली दैट इज़ द वर्क ऑफ हीलर।
कि वो कैसे उसी जगह पे उनको लेके जाता है, उसी लाइफ में उनको कनेक्ट कराता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हीलर, कि आप किस तरह से उसी जगह पे उनको ले जाते हैं जिससे उनका रूट कॉज पता चले, प्रॉब्लम सॉल्व हो, और आगे जाके आगे स्टार्ट काम होता है किसका, हीलर का, कि आप उस चीज़ को किस तरह से कनेक्ट करके 100% उसकी कोशिश करते हैं सारे पोर्टल्स बंद करने की। जो ट्रॉमास, जो फियर्स, जो चीज़ें कभी कभी होते हैं फियर विद अननोन, जो चीज़ें इस लाइफ में कनेक्ट कर रही हैं, आप उसको वहीं के वहीं कट करें, ब्लॉक करें और एक पैटर्न को कट करें, फिर इस लाइफ में कनेक्ट करें। मैम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा। हाँ, लेट्स सपोज जब आप किसी क्लाइंट का करते हो, सो यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू हिम। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर का करते हो तो समवेयर यू आर इमोशनली कनेक्टेड, तो उस सिचुएशन में आप इस चीज़ को कैसे डील करते हो? अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी के स्टार्टिंग में, when I started, I was very young. I will say I started in my childhood. I will say that time it happens. जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तब आपको चीज़ें, जैसे हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, राइट? तो हम उस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के लिए। लाइक आप पॉडकास्ट आपने स्टार्ट करा होगा, सो मैनी मिस्टेक्स यू डू इन स्टार्टिंग, ग्रेजुअली यू लर्न हाउ टू बैलेंस थिंक आउट। तो जैसे जैसे विद साधना मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि केवल रीडिंग अ बुक एंड डूइंग कोर्सेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको हर चीज़ को एक साधना के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप साधना करते हैं, आप अपने को सेल्फ रियलाइजेशन के उस हायर लेवल पे ले जाते हैं कि चीज़ें आपको अफेक्ट ही नहीं करती। दैट टाइम यू एक्चुअली अंडरस्टैंड यू आर अ सोल, दीज आर द co-actors with me and I'm a healer, I have to heal them. तो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं। आई थिंक मैम यू आर टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट हियर। यस, डेफिनेटली। कि डिटैचमेंट आना चाहिए, बट इवेंचुअली जितना सुनने में आसान है, बोलने में आसान है, उतना करने में बहुत ही डिफिकल्ट है। बिल्कुल। क्योंकि हर इंसान को अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं रादर देन सामने वाले की। सो अगर किसी को डिटैचमेंट मास्टर करनी है तो इसका प्रोसेस क्या है फिर? देखिए, डिटैचमेंट, आई विल से दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जो हम लेडर्स की बात करते हैं, एक एक स्टेप में हम बढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी के। स्पिरिचुअलिटी बहुत ऊपर का लेवल है, ठीक है? आपको सबसे पहले डिटैच होना पड़ता है चीज़ों से। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या है? स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए है कि अपने अंदर ही जाना, जस्ट गो विद इन, ठीक है ना? लोग ढूंढते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इससे मिलूँ, ये करूँ, उनसे साधना कर लूँ या फिर उनसे मंत्रा ले लूँ। आई डोंट बिलीव दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, आई एम लिसनिंग एक्चुअली। क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, आई एम गेटिंग सो मच ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू। क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैं ऊपर आया था, मैंने आपसे हाथ में कोशिश की तो आपने ऐसे कर लिया था। क्योंकि व्हाट यूज्ड टू हैपन, आई नो कि ये क्यों होता है कि एनर्जी एक्सचेंज ना हो, राइट? क्योंकि आई हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, सो आई नो दिस थिंग, ठीक है ये होता है और आज के टाइम में नहीं करना चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, या सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट हियर। लेट्स सपोज कि अगर कोई टीनेजर है, मेरा जो पॉडकास्ट जो देखते हैं वो बेसिकली ऑडियंस जो मेरी है वो थोड़ी सी यंग है, तो उनको ये डिटैचमेंट की चीज़ है ना सीखनी है, तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो अगर आप टीनेजर्स की बात कर रहे हैं तो हम टीनेजर्स के लेवल पे ही बात करते हैं। Yes. आपने देखा है बच्चे रील्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। डू यू नो दैट थिंग कि वो किस सिचुएशन में है उस टाइम? अगर उनकी मम्मा खाना ला रही है, दे डोंट लिसन, दे आर सो मच एनग्रॉस्ड इन दैट रील कि उन्हें कुछ नहीं पता होता। करेक्ट। वो एक ट्रांस है, एक हिप्नोसिस है। इस लेवल पे जा चुके हैं, उन्हें कुछ आसपास का सुना ही नहीं दे रहा। अगर उनको सही गाइडेंस, सही कहते हैं ना, गुरु मिल जाए या फिर एक गाइडेंस मिल जाए, तो वो जो एनर्जी उसमें लगा रहे हैं, वो डिटैचमेंट होके एक ट्रांस में जाके वो स्पिरिचुअलिटी में लगा सकते हैं। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, ब्यूटीफुली। क्योंकि मैं भी ये चीज़ फील करता हूँ कि जब ठीक है, जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई आसपास आ रहा है तो मेरा पूरा ध्यान रील में होता है जी। अपार्ट फ्रॉम कि ठीक है बाहर भी चीज़ें चल रही, नहीं मैं उस ट्रांजिट में हो जाता हूँ। बिल्कुल। सो मैम आपने यहाँ गुरु की बात करी, तो जैसे गुरु होता है, कैसे पता लगाए कि ये गुरु मेरे लिए परफेक्ट है? कोई ऐसी 3 टिप्स? सबसे पहले मानो, आई विल से कि योर क्वेश्चन इज डिफरेंट। गुरु को हम नहीं ढूंढते, गुरु हमें ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, बट एक्चुअली दिस इज़ द ट्रुथ। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है। व्हेन आई वाज वेरी, आई एम सेइंग, आई वाज स्कूल गोइंग एंड मैं उस बात पे जाती थी, बट मैंने कनेक्शन कभी छोड़ा नहीं। सॉरी, आई कैन नॉट टेक हिज नेम बिकॉज ही ऑलवेज से कि मैं सबको नहीं सिखाता।
तो एंड ही वॉज लुकिंग फॉर मी कि ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, एंड फाइनली यू वोंट बिलीव, फाइनली व्हेन आई वेंट टू हिम टू अब आना है इस लाइन में, देन ही स्माइल्ड ब्यूटिफुली, ही स्माइल्ड एंड ही सेड मैं तो कब से वेट कर रहा था, आई न्यू यू विल कम हियर। तो ये चीज़ें क्या होती, ये रेसिप्रिकेशन होता है, वो भी आपके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप भी जाना वही है। और अगर आपकी कुंडली में, आपके स्टार्स में ये चीज़ है, डेफिनेटली आप वहीं पहुँच। अभी हम बॉडी और सोल की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है जब हम इस लाइफ टाइम में आते हैं, हम ये एक्चुअली भूल जाते हैं हमारा प्रारब्ध क्या है, ये हमारी सोल यहाँ पे आई किस लिए थी। जैसे एक क्या होता है, जब एक सोल है वो अपने, ये वो कहते हैं कि अरे इस बच्चे को हमने ये करा वो करा, नहीं, सोल अपने पेरेंट्स को ढूंढती है, बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, क्योंकि उसको पता है ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए मुझे ये पेरेंट्स सही हैं, ये वो यही हेल्प करेंगे मेरे को एक्चुअल पाथ में जाने के लिए। तो सब कुछ अंदर है, स्पिरिचुअलिटी यही है, और पाथ भी यही होता है, रियलाइजेशन लेट हो जाता है, कभी कभी हम भूल जाते आई एम श्योर काफ़ी लोग आपसे ये पूछते होंगे कि उनको अपनी सोल पर्पस नहीं पता, हैं। लाइफ का पर्पस नहीं पता। बिल्कुल। दे हैव ईच एंड एवरीथिंग, पैसा है, नाम है, शोहरत, सब कुछ है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड। आई थिंक कि वो काम कर ही नहीं रहे जो एक्चुअली करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल। सो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? सी सबसे पहले देखिए, मैं उनको आकाशिक रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। उसमें हम अपना लाइफ पाथ देख सकते हैं, क्योंकि सब लोग इतना अच्छा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग अपना लाइफ देख सकते हैं, मैं एक्चुअली किस लिए आया था, और उनको रियलाइज़ भी हो जाता है। बट फॉर देम हु कैन नॉट सी दैट लाइफ पाथ एंड प्रारब्ध जो है, उसके लिए हम उनकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं एक्चुअली ये सोल इस बॉडी में क्यों आई थी। देन विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग वी गाइड देम, गिव द क्लैरिटी, एंड if they want they can follow that thing. Okay, ma'am, I'll give a situation here. Very interesting situation. Okay. See, most of the जो youth है काफ़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से परेशान रहता है। So let's suppose कि एक कपल है, ठीक है, इवेंचुअली उनके बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही, तो वो ब्रेकअप हो गया। Okay. बट ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से ऐसे मिलते हो कि आप एक साल के लिए साथ हो, मूविंग ऑन का जो फेस है वो 7-8 साल तक चल रहा है। तो अगर वो दोनों चाहते हैं कि वो साथ रहें, दोनों की परमिशन है वो साथ रहें, लेकिन वो इवेंचुअली रह नहीं पा रहे क्योंकि जो ग्रज है वो बीच में आ रहा है, तो इस चीज़ को सॉल्व कौन करेगा? आकाशिक काम करेगा या PLR काम करेगा? सी देखो, सबसे पहले तो आकाशिक से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो इनकी प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स यहीं की होती हैं, कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, वो यही होता है हमारी करंट लाइफ का, कि आपने सडनली देखा होगा किसी पर्सन से आप मिले, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल होता है, कभी हम किसी जगह पे गए, ठीक है, या फिर कोई पर्सन हमारी लाइफ में आया, और उसके बाद देखा आपने कि लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लमैटिक होना शुरू हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ कुछ हो गया, देन यू रियलाइज मेरी लाइफ में ऐसा हो क्या रहा था, ऐसा कौन सी घड़ी आई थी, या फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। यू पीपल यूज दिस वर्ड, राइट, कि हाँ भाई मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे। एक्चुअली ये जो पर्सन है वो आपसे अगर मिला भी है, वो ट्रिगर पॉइंट आपका है, तो दीज आर योर पास्ट लाइफ कर्मास। वो पर्सन, वो सोल कनेक्शन है जिसमें आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म, इस पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि अब वो रिवेंज लेने आया है, तो ऐसा होता है। और ऐसे ही होता है जो आप अभी कह रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हम इसको कहते हैं, जिस की बात कर रहे हैं कि आप रिलेशन चल भी रहा है ना, और इतने साल तक चल रहा है और हो भी नहीं पा रहा है, तो हम इसमें रीडिंग करते हैं थ्रू आकाशिक, या फिर हम उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जिससे हम उनको हीलिंग प्रोसेस दें। मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ट्विन फ्लेम और सोलमेट। यस, पहले इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सी ट्विन फ्लेम एक ही सोल है, ठीक है, Come again. ट्विन फ्लेम एक ही सोल होती है जो स्प्लिट हो जाती है इन 2 पीसेस। सो यू आर सेइंग ट्विन फ्लेम इज अ सिंगल सोल जो डिवाइड होती है 2 बॉडीज में? यस, 2 बॉडीज में, हाँ। फिर उसके बाद वो बॉडीज 2 लेती है, बिकॉज जब ट्विन फ्लेम है, स्प्लिट हो गई है, 2 बॉडीज की रिक्वायरमेंट है। एंड जो सोलमेट की आप बात करें, सोलमेट इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज़ डिफरेंट सोल्स इन डिफरेंट बॉडीज। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन। आप एक एग्जांपल दो मेरे को, एक्चुअली जो रियल लाइफ केस स्टडी आई हो आपके पास। अच्छा ठीक है, देखिए अभी एक रीसेंट केस, वैसे तो काफ़ी केसेस है, अभी रीसेंट केस मैंने अभी एक करा है। वन गर्ल, उसकी लाइफ में वो जैसे कहते हैं ना, वो लड़का लगातार आ रहा है सिंस हर चाइल्डहुड,
ठीक है, आया गया, फिर काफ़ी 7 साल बाद 8 साल बाद फिर उससे कनेक्शन हो, उसके बीच में उसके काफ़ी रिलेशंस रहे, लेकिन मैरिज उस लड़की की उसी से हुई, ठीक है, शादी हो गई, वो अब्रॉड चली गई, बाहर चली गई, दोनों रह रहे हैं, बाद में उस लड़के का अलग ही हो गया है, वो शी इज़ थिंकिंग कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, नाउ देन लेटर ऑन शी इज़ रियलाइजिंग ऑल्सो, अभी उसने मुझसे आकाशिक रीडिंग ली थी, तो शी सेड कि मैम मैं धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही हूँ ये तो ऐसे ही था, बट दैट टाइम शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, जब उसके कनेक्शन में आई तब उसको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ट्विन फ्लेम में ना एक पुश एंड पुल वाली चीज़ रहती है, ट्विन फ्लेम इज़ एग्रेशन, आग, अग्नि, तो आप देखते हैं कभी भी एक बहुत स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होती है, एक पैशनेट रहेगा, इट इज़ वेरी आई वुड से इट्स वेरी पेनफुल रिलेशनशिप भी इसमें होता है, क्योंकि आपको जब ट्विन फ्लेम के साथ कहते हैं ना सामना होता है, तो वो फ्लेम एक पर्सन आपको हमेशा अपनी पास्ट लाइफ का वो काम बताएगा जो आपको काम करना है दोनों को एक साथ मिलके, वो काम तो करना है, बट इट इज़ नॉट लाइक सोलमेट्स, इट्स नॉट वेरी स्मूथ, इट इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव, उसके अंदर आपको थोड़ा सा टॉक्सिक भी रहेगा, थोड़ा सा पेन भी रहेगा, एंड पुश एंड पुल भी रहेगा कि आप एकदम से छोड़ भी नहीं पाएंगे। सो ऑन दैट नोट आई हैव अ Yes. क्वेश्चन फॉर यू मैम, Yes. कि टॉक्सिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम में डिफरेंशिएट कैसे करें? फिर सपोज आई एम इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, क्या मैं उसको टॉक्सिक रहकर छोड़ दूं, या मैं उसको ट्विन फ्लेम की तरह उसको देखूं उस चीज़ को? देखिए, फर्स्टली आई विल से ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की हो, हर सोल की ट्विन फ्लेम नहीं होती है, ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आकाशिक से बता सकते हैं कि हाँ जी, आकाशिक से पता चल जाता है, आकाशिक से पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम और नॉट, एंड देयर इज़ अ अदर पर्सन जिसको हम सोलमेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है, वो बहुत ही एक सूदिंग रिलेशनशिप है, आपको पता चल जाएगा। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि यू नो किसी आपको वो स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ लेके जाता है, एंड ट्विन फ्लेम का ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लेके जाए, देयर इज़ अ टास्क, देयर इज़ अ वर्क जो दोनों सोल को मिलके करना है, बिकॉज इट इज़ योर मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, वो क्योंकि सबसे पहले आपको डिटैच करेगा, आपको इतना पेन देगा जिससे आप डिटैचमेंट सीख जाएंगे। सो दिस इज़ यू नो काइंड ऑफ एनर्जीज, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं वो एनर्जीज आपको बता देती हैं कि ये कौन सी रिलेशनशिप है। कॉर्ड कटिंग एक ऐसा टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा लोग उसके पास सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? देखिए, कॉर्ड कटिंग तो हम भी करते हैं आफ्टर सेशंस, बिकॉज क्या होता है, व्हाई आफ्टर सेशंस? because definitely there whenever we do the sessions, you know, sometime past life I am a healer, I always write yogini make a healer, तो healing में क्या होता है, sometime unknowingly also you might get attached to that person's energy, ठीक है, दो अगर आपकी पावर्स, आपकी साधना इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप इतनी जल्दी अटैच नहीं होते, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, फिर भी ये एक हीलिंग का प्रोसेस है कि हम लोगों को हमेशा एक कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। कॉर्ड कटिंग बेसिकली इट इज़ लाइक कि आप किसी और से की एनर्जी से अपने को अलग कर रहे हैं, दैट्स इट। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस। कॉर्ड्स के भी कोई कलर्स होते हैं मैम? कॉर्ड के कलर्स होते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ आपको अच्छा मिलेगा व्हेन इट इज़ इमोशनल, तो आपको काफ़ी सूदिंग कलर्स मिल सकते हैं, लेकिन सूदिंग कलर्स जैसे कहते हैं किसी से आप स्पिरिचुअली अटैच हो रहे हैं तो वॉयलेट कलर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको बहुत अच्छा रोमांस यू नो अच्छा कनेक्शन है उसके साथ तो पिंकिश, वायलेट, अगेन अ पर्पल काइंड ऑफ अ थिंग। अदरवाइज आपको नेगेटिविटी जो हम बात करते हैं, कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल, नकारात्मक एनर्जीज होती हैं, उनमें आपको ब्लैकिश भी दिख सकता है, ब्लैकिश मिलता है, दैट हीलर कैन अंडरस्टैंड। तो हर एक कलर का एक अलग सिग्निफिकेंस है? जी बिल्कुल। तो मैम लेट्स सपोज कि एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है और उनकी कॉर्ड कटिंग में ब्लैक कलर आता है, सो हाउ अ हीलर कट दैट कॉर्ड? तो देयर इज़ अ प्रोसेस इन द हीलिंग, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में भी हम क्या करते हैं, व्हेन वी दैट क्लाइंट फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ, एंड में हम उसकी क्लिनजिंग करते हैं, सोल क्लिनजिंग भी करते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोसेस जब हम उसको उसकी दोबारा पास्ट लाइफ से करंट लाइफ में लेकर आते हैं। तब कॉर्ड कटिंग के लिए हम, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कॉर्ड कटिंग के लिए उस टाइम पे हम उनके सारे पास्ट लाइफ से जो इस लाइफ में कनेक्शंस हैं, लाइक पोर्टल्स, डोर्स, जितना भी है उसको सोल क्लिनजिंग करके
फिर इस करंट लाइफ में लाते हैं। सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक आई शुड गेट डन दिस थिंग, या श्योर। क्योंकि पता लगे कि एक्चुअली मैं पास में था क्या। क्योंकि ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है मैम कि मुझे लगता है कि मैंने ये मोमेंट पहले देखा हुआ है, इट जस्ट आई एम नॉट दैट मच अवेयर ऑफ इट कि मैंने ये मोमेंट दोबारा देखा हुआ है। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने किसी इंसान को देखा तो मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है, कहीं देखा है, और मैं बार बार जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे कोई इंसान दिख रहा है कि मैं रुक के देखता हूँ, ठीक है मैंने इन्हें कहीं देखा है। तो एग्जैक्टली ये भी क्या पास्ट लाइफ से ही होता है कनेक्शन कोई? यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो आप अभी बात बता रहे हैं, देखिए कहीं कहीं आपको जगह से लग रहा है कि मैंने इस जगह को देखा है, ठीक है ना। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि किसी पर्सन से आप मिले हैं और आपको लगा है कि थोड़ी सी है ना नेगेटिव फीलिंग आती है इन फर्स्ट ग्लांस। एक क्राउड में बहुत सारे लोग हैं, यू फील किसी किसी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, एक बार में देख के आपको लगेगा अरे इसको तो मैं बहुत टाइम से जाती हूँ, यू फील वेरी फैमिलियर विद दैट पर्सन, ठीक है ना। तो दीज थिंग्स, दीज कनेक्शंस कम फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। वो सोल्स हैं, सोल का कनेक्शन है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है। हमारे एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये जो मेमोरी, ये जो फीलिंग आपको आ रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो मेमोरी को ट्रिगर कर रहा है आफ्टर सीइंग दैट पर्सन, आफ्टर मीटिंग दैट सोल, कि अरे आप इसको जानते हो, अरे यू हैव बीन हियर दैट प्लेस। ओके मैम, आई थिंक दिस कन्वर्सेशन गोइंग टुवर्ड्स पैटर्न ब्रेकिंग, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो करने का प्रोसेस क्या है एक्चुअल में? करने का प्रोसेस मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वही आपके लाइफ में ये जो पैटर्न बन जाता है, आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं। जिस प्रारब्ध, जिस कार्य के लिए आप आगे आए हैं, आपने बॉडी लिया, आप उस तरफ जा ही नहीं रहे। तो इसको पैटर्न ये है कि आप अपने एक हीलिंग प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, या फिर जैसे हम रेमेडीज़ करते हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ होती हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी है, या फिर हीलिंग प्रोसेस है, उनके थ्रू आपको इस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। आकाशिक के थ्रू हम इसे रीराइट कर सकते हैं। यू हैव टू चेंज उस किरदार की स्क्रिप्ट, ठीक है ना, उसकी एंडिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करेंगे, जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप उसको पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट चेंज दिस। आपके लाइफ में होता ही रहेगा। एग्जैक्टली, इट्स इम्पॉर्टेंट। मैम रेमेडीज़ की हम बात कर रहे थे, तो रेमेडीज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे लेट सपोज कि किसी की लाइफ में मनी आ तो रही है, मतलब कैश फ्लो है, अच्छा खासा कैश फ्लो, बट वो स्टे नहीं कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा उसके पास, वो रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या रेमेडी आप दोगे? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अपने जो सेफ़ है, जहाँ पे जैसे तिजोरी होती है, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि मनी मैग्नेट रखिए। मैम आज के टाइम में तिजोरी नहीं रखते काफ़ी लोग। इट इज़ जस्ट अ प्लेस, दैट्स व्हाई आई सेड कि जहाँ पे आप पैसा रखते हैं या फिर अपना मनी स्टोर करते हैं, वहाँ पे आप मनी मैग्नेट रख सकते हैं, कुबेर खजाना रख सकते हैं, पायरेट क्लस्टर रख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर सिट्रिन रख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन कीप इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो। तो डेफिनेटली पैसा आएगा भी और रुकेगा भी, ठीक है। कनक धारा स्रोत का आप उसमें जाप कर सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पे चावल के साथ आप जल चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिससे आप पैसे को रोक भी सकते हैं। जिसमें मैंने कुबेर खजाने का बोला, वो बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर इफ़ यू आर गोइंग आउट, यू कैन कीप गोमती चक्र या फिर श्री यंत्र को आप अपने साथ अपने वॉलेट में या पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। ओके मैम, आपने शिवलिंग की बात करी कि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, कौन से मेटल से चढ़ाना? क्योंकि मेटल का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आप इस मेटल से तो ये पर्पज से फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे पैसों के लिए कौन से मेटल का यूज़ करना है? देखिए मैं उसमें बिलीव करती हूँ, पहले तो श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। भगवान हम भोलेनाथ बोलते हैं इनको, ठीक है, तो ये सब कुछ स्वीकार करते हैं। मेटल ज़्यादातर हम कॉपर का लेते हैं, आप चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें चावल का अगर आप उपयोग करेंगे और अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके